हेलो दोस्तों, नमस्कार। इलेक्ट्रिकल इन्फो इन हिंदी नाम के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थिंग के बारे में जानेंगे। अर्थिंग क्या होती है? वाई अर्थिंग नीड? अर्थिंग इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल शॉक। इट डज दिस बाई प्रोवाइडिंग अ पाथ फॉर अ फॉल्ट करंट, जिसको हम लीकेज करंट भी बोलते हैं, टू फ्लो टू अर्थ। अर्थिंग का काम है एक फॉल्टी करंट को ग्राउंड करना। इसमें देखिए, इस पर्सन को शॉक लगा, जिसका रीज़न था इसने जो सॉकेट यूज़ किया, जो इस ड्रिल मशीन का सॉकेट था, इसने जो यूज़ किया सप्लाई में, उसमें अर्थिंग का टर्मिनल ब्रोकन था, जिसकी वजह से इसको करंट लगा। क्योंकि जो लीकेज करंट था इसमें, वो इसकी बॉडी के थ्रू ग्राउंड हो गया, जिससे कि इसको करंट लगा। तो इसी करंट से बचाने के लिए अर्थिंग का यूज़ हम करते हैं। अब व्हाट इज़ लीकेज करंट? लीकेज करंट क्या है? द करंट दैट फ्लो थ्रू अ इक्विपमेंट बॉडी। ऐसा करंट जो इक्विपमेंट की बॉडी से होकर बहता है, वो लीकेज करंट कहलाता है। ऐसा करंट जो इक्विपमेंट की बॉडी से होता हुआ बहता है, वो लीकेज करंट कहलाता है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि देखिए, यहाँ पे इन्होंने अर्थिंग का यूज़ नहीं किया है। जस्ट बिकॉज ऑफ इसी की वजह से इनको यहाँ पे करंट लगा। ये पर्सन है जो पर्सन ने रेफ्रिजरेटर का जो कनेक्शन दे रखा है, उसमें पावर सॉकेट में विदाउट अर्थिंग के दे रखा है, जिसकी वजह से लाइन का वायर इसकी बॉडी से टच हो गया, जिससे कि इससे करंट होते हुए इनके थ्रू ग्राउंड हो गया, जिससे कि इन्हें शॉक लगा। इस शॉक से आपकी डेथ भी हो सकती है। वो करंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है, बट इसी से प्रिवेंट करने के लिए, इसी से बचाने के लिए हमें अर्थिंग का यूज़ करते हैं। हाउ अर्थिंग प्रिवेंट अ यूज़र टू इलेक्ट्रिक शॉक? अर्थिंग किस तरह से एक यूज़र को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है? देखिए, क्या हुआ कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि इन्होंने अर्थिंग का यूज़ किया है पावर सॉकेट में। तो क्या हुआ, इसका जो लीकेज करंट था वो यहाँ से होते हुए ये अर्थ हो गया, जिससे कि इनको करंट नहीं लगा। उसका भी रीज़न है, करंट जो है लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। हमेशा करंट की टेंडेंसी होती है वो लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। तो वो लो रेजिस्टेंस पाथ ग्राउंड से सीधे ग्राउंड हो जाता है। तो इसी वजह से लीकेज करंट ग्राउंड हो जाता है और एक यूज़र प्रिवेंट हो जाता है करंट लगने से। वायर कलर कोडिंग, फेज़, न्यूट्रल, अर्थिंग। फेज़ और न्यूट्रल और अर्थिंग की वायर कलर कोडिंग। इसमें आप देखेंगे कि अर्थ का वायर ग्रीन और येलो दोनों कलर कोडिंग जो यूज़ होती है वो अर्थिंग में यूज़ होती है। न्यूट्रल का आप ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं और कहीं कहीं पे ब्लैक भी होता है। और फेज़ के लिए हमेशा लाइव वायर के लिए हमेशा रेड वायर लेते हैं, रेड या फिर ब्राउन, जैसा कि इसमें दिया गया है। और फेज़ में ही देखिए, इन्होंने फ्यूज कनेक्ट कर रखा है, कारतूस टाइप फ्यूज। उसका रीज़न ये है कि अगर हमारी मशीन 13 एम्पीयर से अधिक करंट लेगी तो ये फ्यूज गल जाएगा और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे कि मशीन ख़राब ना हो। वाई अर्थिंग पिन इज़ बिग थिकर इन सॉकेट? अर्थिंग पिन के बिग होने का रीज़न क्या है? अर्थिंग पिन मेड थिकर ड्यू टू प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस पाथ इन लीकेज करंट। ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करने के लिए इस पिन को मोटा बनाया जाता है। व्हेन वी प्लग इन टू सप्लाई बॉक्स, देन द पिन एंटर इन बॉक्स फर्स्ट एंड लीकेज करंट इज इजिली ग्राउंडेड एंड वी ऑपरेट इक्विपमेंट सेफली। जब हम इस पिन को, 3 पिन टॉप को अपने सॉकेट में, घरों के सॉकेट में इंटर कराते हैं, तो सबसे पहले ये बड़ा होने की वजह से सबसे पहले ये इसमें इन करता है, जिससे कि जो भी लीकेज करंट होता है इक्विपमेंट में वो ग्राउंड हो जाता है, जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। और इसके बड़े होने का रीज़न यही है कि सबसे पहले यही जाए अर्थिंग में, ये इक्विपमेंट के लीकेज करंट को ग्राउंड कर दे। और बड़े होने का दूसरा रीज़न ये भी है कि ये अर्थिंग वाला पॉइंट जो है, जो अर्थिंग का ये पॉइंट है, और ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट है ये किसी दूसरे सॉकेट में ना जाए। क्योंकि क्या देखा होगा आपने, घरों में जो बोर्ड होते हैं उनमें अर्थिंग वाला पॉइंट तो बड़ा और बाकी 2 छोटे छोटे होते हैं। ये भी एक रीज़न है इसका बड़े होने का। डिफरेंट बिटवीन ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग में क्या क्या अंतर है? ये न्यूट्रल, जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल होता है उसकी हम ग्राउंडिंग करते हैं। क्यों करते हैं अगर आप बोलेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी बॉन्डिंग, हम मशीन टू मशीन करते हैं, इस मशीन की बॉडी से इस मशीन की बॉडी में, और इससे अर्थ।
ये तो एक रफली फिगर हो गया, लेकिन कंपनीज़ में क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है, एक पिट लेते हैं हम कॉपर की या एल्युमिनियम की और उसको यहाँ ग्राउंड कर देते हैं ज़मीन में, और इस पिट के थ्रू हम इसको दे देते हैं अर्थ, फिर इसी पिट के थ्रू इसको दे देते हैं, और मान लीजिए तीसरा इक्विपमेंट हमारा इसी पिट के थ्रू इसको दे देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज़ और कंपनियों में अर्थिंग का। हाउ अर्थिंग मेजर, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड, अर्थिंग मेज़र कैसे करी जाती है और स्टैंडर्ड क्या है। अर्थिंग हमेशा न्यूट्रल और अर्थ के बीच में चेक करी जाती है। अर्थिंग न्यूट्रल और अर्थ के बीच में चेक करी जाती है, जैसा कि इस फोटो में दिया गया है। मल्टीमीटर के एक प्रोब को हम न्यूट्रल में लगाते हैं और एक प्रोब को अर्थिंग में लगाते हैं। देन ये देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखा है, अर्थिंग मेज़र बिटवीन न्यूट्रल एंड ग्राउंड। अर्थिंग को न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में मेज़र किया जाता है। गुड अर्थिंग बिटवीन 0 to 2 वोल्ट, गुड अर्थिंग जो होती है वो 0 से 2 वोल्ट होती है। वार्निंग होती है 2 to 4 वोल्ट। और बैड अर्थिंग की कैटेगरी में आती है 4 वोल्ट के ऊपर जो भी होती है बैड अर्थिंग होती है, उसमें फिर हमें अर्थिंग पे काम करना पड़ता है और अर्थिंग को इम्प्रूव करना होता है। अर्थिंग मेजर इन वोल्ट एंड रेजिस्टेंस बोथ, ऑलवेज अर्थिंग रेजिस्टेंस विल बी 2 ohms बिलो, 2 ohm से कम होनी चाहिए हमेशा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।